हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने खास बातचीत की हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा से। इस दौरान क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तरीके से हम देख रहे हैं कि हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महापंचायतों का ऐलान हो रहा है, खाप पंचायतों का ऐलान किया जा रहा है। अब इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जो है रणनीति बदली। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों बैठक जो है अपने जो कई बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में बात करें, हरियाणा के संबंध में बात करें, उनके साथ की है। और अब उसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है जमीनी स्तर पर जाइए और जो किसान कानूनों का जो भ्रम फैला रखा है उसको जो है कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश कीजिए। और इसमें अगर जो बैठक हुई थी उसमें अगर बात की जाए तो जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उनमें विशेष तौर पर जाने की जो है बात कहीं ना कहीं जो है कही जा रही है। देखिए, हमारे भी संज्ञान में आया है ये बात की जो इनकी बैठक हुई थी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसको यहीं एक जो बेसिक प्रीमाइस है ना, जो अवधारणा है वो गलत है कि इसे आप जाति की संज्ञा दे रहे हैं, कि आपने जाट की संज्ञा दी। किसान का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा होता है। और दूसरी, दुष्प्रचार में तो माहिर हैं, तो उन्होंने सोचा कि अभी तक हम जनता को भ्रम में रखे हुए हैं तो कुछ इस तरीके से करें, अपने नेताओं को भेजें कि वो दुष्प्रचार का एक तंत्र फैलाएं। पर किसान आज बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है और मुझे नहीं लगता कि ये भी षड्यंत्र इनका या ये इनकी रणनीति सफल होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि किसानों की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि वो फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि किसान या गांव, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश की आत्मा गांव में बसती है। यानी अर्थात किसान जो वहाँ पे जो वहाँ रहता है वो उसका एक बहुत अभिन्न भाग है। और अगर किसान विचलित है तो भारत की आत्मा जो है विचलित है, व्यथित है। और सर, इसके साथ में पेट्रोल डीजल के दाम जो है लगातार जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में 90 के पार जो है पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच गए और देश में कई जिले ऐसे हैं कि जहां पर 100 भी जो है पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत जो है पहुंच चुकी है। किस तरीके से सर इसको देख रहे हैं और हरियाणा के लिहाज से क्या किसी तरीके का प्रदर्शन जो है आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जो है किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल किया जाएगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जिस संवेदनहीनता के साथ ये किसान के या कृषि कानून को ले रहे हैं, उसी के तहत ये आम आदमी के पे इसका क्या असर होगा। जिस गति से ये पेट्रोलियम पदार्थों के गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, आसमान को छू रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार गंभीर। सरकार ने 2014 में, आपको याद हो, इन्होंने नारा दिया था न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, पर उसके विपरीत देखने को मिल रहा है। 2012 में जब 10 पैसे भी अगर पेट्रोल के अब उसके बढ़े थे तो हाहाकार मच गया था। इनके नेताओं ने आसमान सिर पर उठा लिया था। आज कोई नहीं कह रहा है, इनके समर्थक भी नहीं कह रहे हैं। जो इनके साइलेंट सपोर्टर्स थे वो भी इस बात को नहीं कह रहे हैं कि कहाँ ले जा रहे हैं आप। जबकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत आसमान 150, 140, $155 प्रति बैरल थी। आज 30-28 डॉलर प्रति बैरल है। तब ये हाल है। तो अब किसका प्रबंधन ज्यादा अच्छा था? यूपीए सरकार का आर्थिक नीतियों में प्रबंधन अच्छा था कि एनडीए सरकार का? ये आंकलन और इस निष्कर्ष पे आपको और हमें खुद पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।